आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है? जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर हम प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो प्रश्न नंबर 1 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरीन है जो रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या है? अगर हम भार के एसआई मात्रक की बात करें तो भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? भार का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डी किस प्रकार के उत्तक हैं? हड्डी किस प्रकार के उत्तक हैं? अगर हम हड्डी की बात करें तो हड्डी किस प्रकार का उत्तक है? हड्डी एक संयोजी उत्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन के कारण झुक जाते हैं? पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन के कारण झुक जाते हैं? और हम पौधों की बात करें तो पौधे किस हार्मोन के कारण झुक जाते हैं? प्रश्न नंबर 4 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अगर हम कवक की कोशिका भित्ति की बात करें तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? यानी यहाँ प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी सेंट्रोमियर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? यहाँ पे होन है लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? अगर हम सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात करें तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमता है? अगर हम उस विटामिन की बात करें तो वह कौन सा विटामिन हो जाएगा? यानी विटामिन के की कमी से ही ब्लड में थक्का नहीं जमता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में किया जाता है? अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में किया जाता है? पेयजल को शुद्ध करने, यानी पीने वाले जल को शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है? फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है? अगर हम फूल के अंडप की बात करें तो फूल का कौन सा भाग को अंडप कहा जाता है? मादा भाग को अंडप कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी और 8वें समूह में कौन सा गैस को रखा गया है?
आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी और आठवीं समूह में कौन सा गैस को रखा गया है? अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी और आठवीं समूह की बात करें तो कौन सा गैस को रखा गया है? ऑर्गन गैस को रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, CO में कार्बन का कितना प्रतिशत है? CO में कार्बन का कितना प्रतिशत है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का कितना प्रतिशत है? और CO में हम कार्बन की बात करें तो CO में कार्बन का कितना प्रतिशत है? लगभग 27.3% है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है? अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो धातुओं को किस ओर रखा गया है उसमें? तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H5 हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रह रहती है? शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रह रहती है? अगर हम शुष्क सेल की बात करें तो शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में रहती है? ये ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, यानी कि शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या है? तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या है? अगर हम तारे की बात करें तो तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या है? उच्च ताप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लौह नीली क्यों दिखाई देती है? खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लौह नीली क्यों दिखाई देती है? अगर हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी ऑक्सीजन के कारण ही जब हम खुले वातावरण में बत्ती को रख देते हैं तो वह उसका बत्ती का जो रंग होता है तो नीला हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोगों के शरीर में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? हम लोगों के शरीर में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? हम लोगों के शरीर में अगर भोजन के संग्रह की बात करें तो हमारे शरीर में भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ऑडोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑडोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? अगर हम ऑडोमीटर की बात करें तो ऑडोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? गाड़ियों की दूरी मापने में किया जाता है ऑडोमीटर का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? अगर हम वेग में परिवर्तन की दर की बात करें तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? अगर हम विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई की बात करें तो विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत प्रवाह का अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, लफिंग गैस किसे कहा जाता है? लफिंग गैस किसे कहा जाता है? लफिंग गैस की अगर हम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, यानी N2O इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में
टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आप याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को ही लफिंग गैस कहा जाता है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? अगर हम वृषण ग्रंथि की बात करें तो वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्सर्जित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गैस को कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कौन सा गैस निकलते हैं? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है? ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है? अगर हम ऊर्जा के संरक्षण की बात करें तो ऊर्जा को हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं? ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो सकता है, यानी कि ऊर्जा को हम संरक्षित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, लेड नाइट्राइड को जोरदार ढंग से गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? लेड नाइट्राइड को जोरदार ढंग से गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? जब हम लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, 20 परमाणु संख्या वाला तत्व किसकी निर्माण करेगी? 20 परमाणु संख्या वाला तत्व किसकी निर्माण करेगी? अगर हम 20 परमाणु वाला तत्व की बात करें तो किसकी निर्माण करेगी? दोनों की निर्माण करेगी, यानी कि क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड दोनों ऑक्साइड का निर्माण करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक, नहीं रॉन्ग आंसर बताइए, देखते हैं फिर से एक बार। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका pH मान कितना होगा या फिर कितनी होगी? यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका pH मान कितना हो जाएगा? यानी कि नीला से जब लाल हो जाएगा, नीला से जब लाल होता है तो उसका pH मान कितना होगा? तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसका pH मान 6 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होगी? किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होगी? अगर हम तना हुआ रबर बैंड की बात करें तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ग के पौधे को एम्फीबिया वर्ग पौधा कहा जाता है? किस वर्ग के पौधे को एम्फीबिया वर्ग पौधा कहा जाता है? अगर हम उस पौधे की बात करें तो वह कौन सा पौधा कहलाता है? ब्रायोफाइटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का अब और प्रश्न बाकी है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितनी है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितनी है? अगर हम वायु के निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक की बात करें तो इसका अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? 1.0003 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर को आप जांच भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे ऑथेंटिक
आपको बिल्कुल सही उत्तर बताया जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं? शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं? अगर हम पदार्थों के परिवहन की बात करें तो कौन सा भाग पदार्थों का परिवहन करता है? यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। यानी कि प्लाज्मा ही हमारे शरीर के जो पदार्थ होते हैं ब्लड में, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी है? अगर हम उभयधर्मी की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी परमाणुता त्रिपरमाणुविक होती है? निम्न में से किसकी परमाणुता त्रिपरमाणुविक होती है? और हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, फाइबर किस में पाए जाते हैं? फाइबर किस में पाए जाते हैं? और हम फाइबर की बात करें तो फाइबर सेल, यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न का आप लोग उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैं ज़रूर आपके कमेंट को पढ़ूंगा, तो आप इसका सही उत्तर आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।